हेलो फ्रेंड, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। आज से पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था या ब्लॉग्स नहीं बनाता था। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं सारा दिन में क्या क्या काम करता हूँ। अब मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को काम करते हुए 60 to 70 डेज हो चुके हैं और ये जो कंपनी है ये ब्रांडिंग का काम करती है। तो ये कंपनी रिलायंस जियो के लिए, रिलायंस जियो के जो पंप है वो रीब्रांडिंग का काम कर रही है। आप लोगों को पता होगा जो जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, राइट नाउ वो जियो बीपी में कन्वर्ट हुए हैं। तो इनकी रीब्रांडिंग का काम कर रही है ये कंपनी, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे टोटम लगाना है। टोटम एक पोल होता है जिसके ऊपर डीजल पेट्रोल के साइनेज होते हैं और डिजिटल मीटर वगैरह होता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पे लगा हुआ होता है। आज मुझे पुराना टोटम रिमूव करके नया टोटम लगाना है। मेरी कंपनी से नया टोटम जो है आज दोपहर तक पहुंच जाएगा और मैं कल मॉर्निंग में उसे इंस्टॉल करूंगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि भैया साइड कौन सी है और कैसे टोटम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में नया टोटम कैसे लगाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना कि लोगों को पता चले कि कैसा कैसा काम होता है। 60 to 70 डेज मुझे बाहर हो चुके हैं और मैं 70 डेज से सिर्फ होटलों में ही रुक रहा हूँ काम के पीछे। मैं अलग अलग साइड जाता हूँ, अलग अलग सिटीज जाता हूँ। बेसिकली मैं एट प्रेजेंट टाइम कर्नाटक की सिटीज में हूँ, बैंगलोर, हुबली और देवनगरी, जितनी भी सिटीज है, नीलमंगला जैसी, मैं काफी सारी सिटीज में रिलायंस जियो की साइट के ऊपर होके आ चुका हूँ। अब मैं रिलायंस जियो की साइट पर हूँ जहाँ पे हमें टोटम लगाना है। हमारे पास में दो साइडें हैं, एक साइड पे हमें टोटम लगाना है और एक साइड पे टोटम इंस्टॉल करने से पहले उसे वहां रख देना है, क्योंकि उनकी कोई रोड की हाईवे वगैरह एक्सटेंड हो रहे हैं तो उस तरह से इसका टोटम जो है बाद में लगेगा। अब मैं आपको रिलायंस जियो की साइड दिखाता हूँ। ये हमारी रिलायंस जियो की साइड है, इसको बोलते हैं हमारा टोटम। ये हमें पुराना उतारना भी है और इसकी जगह नया जियो बीपी का टोटम लगाना भी है। ये हमारी साइड है, ये सेल्स ऑफिस है। ये न्यू ब्रांडिंग जो हम लोगों ने करी है, कैनोपी जो है। अभी हमारी गाड़ी जो है बॉम्बे से आ रही है तो वो गाड़ी थोड़ी सी डिले है, तो गाड़ी डिले होने की वजह से हम लोगों को शाम हो चुकी है, शाम के 6 से 7 बज चुके हैं। हम क्रेन के थ्रू उसको उतारेंगे और उसके बाद में उसको साइड में रख देंगे, क्योंकि यहाँ वाला टोटम जो है बाद में लगेगा। और दूसरी साइड जो है वहां पे हम लोग उतारेंगे भी और उसके बाद में पुराने टोटम को अनइंस्टॉल भी करेंगे और न्यू टोटम भी उसकी जगह इंस्टॉल करेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी देर में आएगी हमारी गाड़ी और कैसे हम उसको अनइंस्टॉल करेंगे। हमने हाइड्रा का इंतजाम ऑलरेडी कर लिया है। जो हमारा ट्रक जो है सामान लेके आ रहा था वो अब हम नीलमंगला पहुंचे हैं और वो सामान जो है काफी डिले हो गया, रात के 10 बजने वाले हैं और हमारा टोटम जो है इस टाइम अब पहुंचा है दूसरी साइड का। पहली साइड का हम उतार चुके हैं, दूसरी साइड का अब हम लोग पहुंचे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे अनलोड और लोड हो। ये हमारा टोटम आया है, इसको हम लोग हाइड्रा के थ्रू रिमूव करवाएंगे। उसके बाद में इसे रिमूव ट्रक से रिमूव करवा के नीचे रखेंगे। उसके बाद में इसकी अनपैकिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद में इसका बीच वाला पोर्शन जो है उसको उसकी एसीपी हम नीचे ही फिट करेंगे। उसके बाद में मॉर्निंग में से सीधा करके हम लगाएंगे। अभी हमने हाइड्रा बुक किया है, रात के 10 बज चुके हैं, अभी हाइड्रा बुक किया, हाइड्रा अभी आने वाला है। सुबह मॉर्निंग में हम इस टोटम को रिमूव करेंगे और इसकी जगह नया लगाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसा मॉर्निंग में नया लगेगा, मैं आपको मॉर्निंग में बताऊंगा। अब देख लो कि हमारी जॉब कितनी टफ है। रात को 12 से 1 बजे तक हमें कभी कभी काम करना पड़ जाता है और सुबह भी मॉर्निंग में हम लोग काम करने आएंगे तो ऐसा रहेगा कि अगर पंप पे बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी तो हम लोग काम कर नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ देर के लिए काम रोकना पड़ेगा। इस एरिया पे हमें मॉर्निंग में टोटम लगाना है और इसको हमें प्रॉपर रिमूव करना है। ये रिमूव मॉर्निंग में होगा। अभी इसकी अनलोडिंग जो है हम अभी करेंगे, बिकॉज ट्रक वाले को भी वापस भेजना है। ये सुबह टोटम हमारा आराम से खुल जाए इसलिए अभी हम स्प्रे लगा रहे हैं जंग वाला, कि इससे जितना भी जंग लगा हुआ होगा वो हट जाएगा।
हमारी ट्रेन में काम करती है, देखिए। सत्य में यहाँ पे टांगा टांगा है टांगा। उठाओ उठाओ उठाओ। उधर से धक्का लगा उधर को। नीचे नहीं रखना। वो हटाएंगे। रखवा दे रखवा दे। सीधा करके रखियो, सीधा कर, थोड़ा इधर कर, इधर। ठीक है, रख दे रख दे रख दे, हो जाएगा। अभी हमारा टोटम आ गया है, बाकी काम हम कल मॉर्निंग में करेंगे। अब जो भी काम होगा कल मॉर्निंग में होगा, अभी कुछ नहीं करने वाले। मेरा मन तो नहीं था अभी कुछ करने का, लेकिन मेरे स्टाफ ने बोला है कि अभी थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं कि सुबह हम लोग को ओपन करने में 1.5 से 2 घंटे नहीं जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। तो हम लोग 1 से 2 घंटे लगा के अब इसको ओपन कर रहे हैं। पैकिंग वगैरह सब खोल लिए हैं। इसके ऊपर एक स्टिकर टाइप होता है जो एसीपी के ऊपर चिपका के भेजते हैं, उसको उतारने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उन्होंने बोला कि हम इसको ओपन करके स्टिकर वगैरह उतार लेते हैं, सुबह हमारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि अभी ये जो बीच की आप एसीपी देख रहे हो ये हमें यहीं पे फिट करनी है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अभी हम इसकी ओपन इसको कर लिया, इसके स्टिकर वगैरह हम लोग उतार लेंगे कि सुबह हमारे को बस इसको फिटिंग करनी है और उसके बाद में पुराना टोटम उतार के नया टोटम लगाना है। उसके अलावा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमारी पूरी पैकिंग जो है उतर चुकी है, स्टिकर वगैरह भी उतर चुके हैं। टोटम आप देख सकते हो बिल्कुल सही लग रहा है। अभी उठाऊं, उठने के बाद टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। अभी उठ के तैयार हुआ हूँ, अब दोबारा पंप पे जाना है। देखो आज का दिन कैसा जाता है, पूरा काम करते हैं, दिन कैसा जाएगा देखते हैं। आज हमें ट्राई करना है कि हमारा एक टोटम उतर भी जाए और लग भी जाए, क्योंकि हमें 2 से 3 दिन मिलते हैं, उसके अंदर हमें सब कुछ करना होता है, लोडिंग अनलोडिंग, उसके बाद में पुराना रिमूव करना है और नया लगाना है। आज का दिन कैसा जाएगा पता नहीं। अब नहाया भी नहीं हूँ, बिना नहाए जा रहा हूँ, आके नहाऊंगा। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, इतना टाइम नहीं है। और अभी मेरे 2 बंदे मेरे साथ और हैं, 2 स्टाफ हैं वो मेरे, उन्होंने ही काम करना है, उनको भी अभी उठाऊंगा। अभी वो भी सो रहे हैं और ये काम कर उठाने के बाद में देखो अभी वो कितनी देर लगाएंगे, खाना पीना वो भी खाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे लगते हैं, कैसे क्या करते हैं हम लोग और आज का सिनेरियो क्या है।
हेलो, हम लोग साइड पे आ गए हैं। अब मैं आपको साइड दिखाता हूँ कि कौन सी साइड है। और आज हम लोग टोटम लगाएंगे। ये हमारी दूसरी साइड है जहाँ पे हमने पहले उतारा था। उसके बाद में दूसरी साइड पे उतारा है हमने। और उतारने के बाद में अब सुबह इसको हम डिसमेंटल करेंगे, रिमूव करेंगे पुराने टोटम को। उसके बाद में नया टोटम लगाएंगे। आज का दिन पता नहीं कैसे जाने वाला है रिलायंस जियो के पंप पे। ये देखो मेरे पीछे टोटम भी है, यही टोटम हमने लगाना है। इसको रिमूव करेंगे अब हम। ये लोग भी लगे पड़े हैं खोलने में। नट जो है ना, उनके ऊपर पेंट मार के वो नट जो है पेंट लगने की वजह से पूरे टाइट हो चुके हैं और खुलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम पुराने वाले को उतारते हैं तो उसके नट जो है प्रॉपर टाइट हो चुके होते हैं। जब दिवाली वगैरह पे इनकी पेंटिंग वगैरह होती है ना, तो उसके ऊपर पेंट मार देते हैं जिसकी वजह से पेंट पकड़ लेता है और खुलने में बहुत दिक्कत होती है। अब इसके ऊपर प्रॉपर पेंट लगा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। तो पेंट लगेंगे ऐसे बहुत टाइटली, वो चलने में दिक्कत हो रही है। अब हमने पाना भी बदला है, दूसरा पाना लेके आए हैं। 2 बंदे लगे पड़े हैं, जब जाके बड़ी मुश्किल से खुल रहा है। उसे खोलने में बहुत टाइम लग रहा है। जितना इसको खोलने में टाइम लगेगा उतना ही हमें लगाने में भी लगेगा। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम इसको चेंज करवा सकें या नई फाउंडेशन बना सकें, तो इसी को खोल के इसी की जगह रिमूव करना है। ये हमने इसके ढक्कन वगैरह भी सब कुछ खोल लिए हैं। हमारा ये तो ढीले हो गए हैं। अब हम लोगों को इसकी मशीन लगी होती है, इसके अंदर डिजिटल मीटर होता है, वो उसे उतारना है। और वो उतारने के बाद में हम इसे रिमूव करेंगे। ये भैया भी आ गए हैं, चढ़ गए हैं हमारे। देखो, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के जो डिजिटल मीटर है वो उतार रहे हैं। यही डिजिटल मीटर हम नए वाले में भी, जब हम नया वाला लगाएंगे तो उसके अंदर फिट कर देंगे। पहले हम इसे उतार रहे हैं, अभी भैया ये उतारेंगे। ये कंपनी से आए हुए हैं भैया, इसे उतार रहे हैं। उसके बाद में भैया उसमें फिट करेंगे। ये भैया हमारी कंपनी के नहीं है, दूसरी कंपनी के, लेकिन हम लोगों को इनके साथ में कॉपरेट करके चलना पड़ता है। ये हमारा मिडिल पोर्शन जो हमें फिक्स करना था, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी हमारा मिडिल पोर्शन फिक्स हो चुका है। दोनों साइडों का है, फ्रंट का और बैक का, ये दोनों पोर्शन हो गए हैं। बस पेच वगैरह लगा के बंद कर रहे हैं। ये काम खत्म होते ही हमारी, इतनी देर हमने क्रेन का ऑर्डर कर रखा है, क्रेन भी आ जाएगी और हमें सिर्फ इसको पुराने वाले को रिमूव करना है। ये देखो, हमने फिक्स हो गया है, पूरे सारे डोर्स जो हैं वो फिक्स हो गए हैं, उसके साथ कनेक्ट भी हो गया। लाइटिंग वगैरह हम चेक कर रहे हैं कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं। ये दोनों काम कर करके भी परेशान हो गए हैं। लगाने के बाद में प्रॉपर एक दूसरे डोर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। देखो, ये प्रॉपर हो गया है। अब हमारी क्रेन आ गई है। ये क्रेन सबसे पहले पुराने वाले को रिमूव करेगी। क्रेन की हाइट नहीं पहुंच रही है, क्रेन की हाइट में दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग दूसरी क्रेन मंगवाएंगे और उसको बड़ा करवाएंगे, क्योंकि अब ये क्रेन जितनी ऊपर जा रही है, अब देखो ये इसकी क्रेन की हाइट हो जाएगी। उतरते में इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि जितनी ये ऊपर जा रही है उसको और ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर को उठाने के लिए। लग गई है हमारी क्रेन। अब पेज वगैरह सब खुल गए हैं। अब ये हमने टोटम उतार दिया है। ये टोटम उतार के अब हमें साइड में रखना है और उसके बाद में नया हमें फिक्स करना है। इसको जल्दी जल्दी हम साइड पे रखेंगे और उसके बाद में नए को लेके आएंगे।
हमसे ज्यादा तो क्रेन वाले भैया ने ही कमा लिया। 3 दिन के हमसे 10-12 हजार रुपए ले गए हैं गाड़ी से अनलोड करने के, उसके बाद में पुराने वाले को रिमूव करने के, अभी नए वाले को लगाने के। हम लोग लेके जा रहे हैं, इसको साइड में रखवा देंगे फटाफट से, और उसके बाद में फिर नया वाला लगाना है इसकी जगह पे। और जहाँ से हमने अभी उतारा है ना, वहाँ पे हमें थोड़े बहुत हथौड़ा वगैरह मार के उसको सीधा भी करना पड़ेगा, जिससे नया टोटम जो है हमारा वहाँ पे फिट बैठ जाए। ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी टास्क है नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप लोग इसका काम भी स्टार्ट करना चाहते हो, खुद से लेके काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक टोटम लगाने के 50 से 60 हजार रुपये मिलते हैं 2 से 3 दिन के। उसके अंदर क्रेन के पैसे भी इंक्लूड होते हैं और आपकी लेबर के पैसे भी इंक्लूड होते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। ये 20 से 25 फुट का टोटम है। इसके अलावा भी और भी इससे बड़े बड़े टोटम आते हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह के भी टोटम आते हैं, इससे बड़े बड़े आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। ये अब नए टोटम के लिए हमने प्रॉपर बेल्ट वगैरह बांध ली है, इसकी साइडें फिक्स कर रहे हैं, ये हमें दिक्कत ना आए ऊपर जाके फिक्स करने में, क्योंकि ऊपर से जब ये कंपनी से आता है तो ये बिल्कुल खुला हुआ आता है। ये साइडें भी हमारी फिक्स हो ही गई हैं बस, और ऊपर का जो एक पोर्शन जो खुला हुआ है, वो ऊपर जाके जब हम बेल्ट हटाएंगे तो उसके बाद में उसको भी हम ऊपर से बंद कर देंगे कि बारिश आती है, पानी आता है तो कोई दिक्कत ना हो। हमारे दोनों लड़के भी थक चुके हैं बेचारे धूप में काम कर करके। तो हमारा हो गया, दोनों साइडें लगी हैं, जो थोड़े बहुत जॉइंट्स हैं वो सिलिकॉन से भर के हमारा काम फिनिश हो जाएगा। अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में वहां ले जाएंगे। सीधा करना स्टार्ट कर दिया है, सीधा कर रहे हैं। नीचे एक फ्रेम लगा हुआ है, वो फ्रेम हम हटा देंगे जब ये सीधा होगा, तो उसको फ्रेम को खोल के उसके स्क्रू खोल के वो हटा देंगे, और उसके बाद में डायरेक्ट इस पे फिट करना है। सीधा करने में बहुत डिफिकल्ट टास्क है सीधा करना। क्रेन वाले भैया आराम आराम से कर रहे हैं सीधा, इतना डिफिकल्ट टास्क है। बस ये हो गया है सीधा। धीरे धीरे करके सीधा कर रहे हैं कि किसी के ऊपर गिर ना जाए और कुछ डैमेज भी ना हो। ये नीचे का डोर खुल गया, अब ये डोर हमें उतारना पड़ेगा। हमने दोनों साइड के डोर हटा दिए हैं, उसको बाद में जाके हम फिट कर देंगे। हमारा सीधा तो हो गया है। अब इसे हम डायरेक्ट उसी जगह लेके जाएंगे, उसी फाउंडेशन पे लेके जाएंगे। वहां पे थोड़ा बहुत हमें रखने में दिक्कत आएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी रखने में। एक बार हमारा फिक्स हो गया, फिर उसके स्क्रू वगैरह टाइट करने के बाद में वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन स्क्रू कसने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे खोलने में टाइम लग रहा था वैसे कसने में भी टाइम लगेगा। और हमारे पास जो उसके नट्स वगैरह हैं वो भी पुराने ही वाले हैं। हम नए हमें मार्केट के अंदर लेने गए थे, वो मिले ही नहीं है। 45 नंबर के लगते हैं, वो हमें मिले ही नहीं है। पूरी मार्केट घूम चुके हैं, वो मिले ही नहीं। तो अब हमें पुराना ही लगाकर उसको फिट करना पड़ेगा। हमारे दोनों बंदों की हालत खराब हो चुकी है। बस थोड़ी देर का काम है, इसको वहां पे लेके ऊपर जाके थोड़ा हाइट में करके उसको फिट करना है। और ये हमारा फिट हो ही गया है ऑलमोस्ट। रख के फिट कर लिया। अब हमें इसके नट कसने हैं या स्क्रू कसने हैं, कुछ भी बोल लो। ये देखो भैया आराम आराम से उसको रखा है इन्होंने, अभी बंद नहीं किया है। बस थोड़ी देर का काम है इसके स्क्रू कसने का। लेकिन वो जो टास्क है वो बहुत मुश्किल टास्क है। क्रेन वाले भैया भी उतर के आ गए कि जल्दी जल्दी कस लो, मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता।
ये हमारी खुद हेल्प कराने आ गए कि जल्दी करो जल्दी करो। सबसे पहले तो हम लोगों ने 4 कसे हैं कि 4 के ऊपर वो अच्छे तरीके से 4 को बंद कर देंगे, तो वो नीचे एकदम बेस प्लेट नीचे फाउंडेशन के साथ लग रही है। उसके बाद में 4 हम बाद में भी कस सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे कस ही गए हैं, ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है। अभी हमने छोटू को ऊपर चढ़ाया है। एक तो जो अभी आपको दिखाया था कि जहाँ पे हमने पट्टा बांधा था, जिसके थ्रू हमने इसे उठाया था, वो पट्टे को निकालना है और उस जगह को बंद करना है कि बारिश आती है तो पानी डायरेक्ट अंदर जाएगा, तो उससे पूरी मशीनरी और लाइटिंग खराब हो सकती है। ये हमारा छोटू ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, इसने पट्टा भी हटा दिया और इसको प्रॉपर बंद कर रहा है। ये छोटू नीचे उतरेगा, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो हमने मशीनें उतारी थी, ये मशीनें अब हम फिट करेंगे इसके अंदर। हमने 3 मशीनें उतारी थी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की, वो तीनों की तीनों हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर का काम रह गया, इसे फिट करना भी ये इजी नहीं है, उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है, सपोर्ट है नहीं है। अगर डोर पे पैर रखते हैं तो डोर पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा, नीचे से डोर मैंने पकड़ रखा है इसीलिए। तीन इधर की मशीनें लगानी है, 3 इसके बैक साइड की मशीनें लगानी है, मतलब 6 मशीनें लगानी है। और उसकी फिटिंग जो है इलेक्ट्रिशियन भैया आके करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया पूरा का पूरा। ये हमारी मशीनें लग गई हैं और मशीनें लगने के बाद में देखो रात को लाइटिंग वाइटिंग सब जल रही है, बढ़िया हो गया है।